तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, वो इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियाद खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आदम गोंडवी की लिखी ये लाइनें दोस्तों आज इस खबर पर बिल्कुल फिट और सटीक बैठ रही है, क्योंकि सरकार की नजर में आज और अब भारत देश में गरीबी बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। जी हां दोस्तों, ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात एकदम सच है। ये बात 100 आने सच है। हाल ही में नीति आयोग ने सरकार की अच्छाइयों को पेश करते हुए ये तक कह दिया है कि देश में गरीबी अब 5% रह गई है। अब सोचिए, अगर 5% गरीबी है तो देश में भुखमरी क्यों बढ़ती जा रही है? देश में गरीब क्यों सड़कों पर धक्के खा रहे हैं? युवा क्यों नौकरी के लिए धर धर भटक रहे हैं? आखिर क्यों देशवासियों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है? क्या आप इस बात को सच मानते हैं कि गरीब कम हो चुके हैं, गरीबी देश में कम हो चुकी है? इस बात का जवाब आप कमेंट्स में जरूर दें। लेकिन सरकार ने क्या आंकड़े दिखाए हैं, हम आपको इस खबर में जरूर बताते हैं। हाल ही में नीति आयोग, जो देश की इकोनॉमी से लेकर तमाम मुद्दों पर नजर रखता है, उसने ये दावा किया है कि देश में गरीबी खत्म हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, नीति आयोग के अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम ने यह कहा है कि देश तरक्की कर रहा है, लोगों का खर्च करने का तरीका न सिर्फ बदल रहा है बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। गरीबी में लगभग 5% की कमी आई है। कार्यक्रम मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी रिपोर्ट के हवाले से BVR सुब्रमण्यम ने यह दोस्तों दावा किया है कि NSSO द्वारा साल 2022-23 के लिए जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में परिवार का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 2011-12 के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने इन आंकड़ों के आधार पर कहा कि देश में गरीबी घटी है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्मृति तेजी से बढ़ रही है। गरीबी घटाने के उपाय कारगर साबित हुए हैं। नीति आयोग के CEO ने बताया कि सर्वे में लोगों को 20 कैटेगरी में रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, 2011 और 12 में गांवों में हर महीने प्रति व्यक्ति खर्च 1430 रुपए था, जो कि 2022 से 23 में 164% बढ़कर 3773 रुपए हो गया है। शहरी इलाकों में परिवारों में प्रति व्यक्ति खर्च 2011-12 के 2630 रुपए से 146% बढ़कर 2022-23 में 6459 रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि हम महंगाई और गरीबी के आंकड़ों की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि गरीबी कंट्रोल में आ गई है। अब आप ही बताइए, अब एक ओर सरकार का विभाग ये कह रहा है कि गरीबी कम हो गई, वहीं दूसरी ओर लोगों ने सरकार के लिए बड़े सवालों का पिटारा खोलकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर तो दोस्तों इस मामले को लेकर सवालों की बौछार हो रही है। एक यूजर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि कोई गरीब नहीं है, भारत तो सोने की चिड़िया बन गया है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त सोना बांटा जा रहा है, बाकी नदियों में दूध बहता है, जमीन से तेल निकलता है। ये तंज सरकार पर कसा गया है। एक और अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि मतलब देश में मिडिल क्लास भी फ्री का अनाज खाने के लिए मजबूर है। अगर देश में सिर्फ 5% ही गरीब है तो फिर 85 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि व्हाट अ जोक, नोटबंदी और GST ने देश की इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी है, और रही सही कमर कोरोना ने पूरी कर दी। हालात यह है कि देश की आर्थिक स्थिति के 80 करोड़ को फ्री का राशन देना पड़ रहा है। आप इसी से समझ लीजिए कि देश में गरीबी कम हुई है या देश और गरीबी की कगार पर है, और नीति आयोग की रिपोर्ट किस तरीके से छूटी है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि प्रतिदिन 30 रुपए से अधिक कमाने वालों को भाजपा अमीर मानती है। 30 रुपए में एक इंसान क्या कर लेगा? एक लिमिट को, यानी इस लिमिट को 100 रुपए प्रतिदिन किया जाना चाहिए। अगला ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि फिर जो सरकार से 80 करोड़ लोग फ्री का राशन ले रहे हैं वो क्या है? अगली 5 साल के लिए उन्हें पहले ही गरीब घोषित किया जा चुका है और देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। वो आपकी लिस्ट में नहीं आते क्या? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी ये आंकड़ा आया कहां से? अब मोदी राज में कैसे सच को छिपाकर झूठ बोला जा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं। दोस्तों, आपके इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है? नीचे कमेंट के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।